सौरव घोष जी पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपन इफ आईपी कॉक क्लोज इन ए लोकोमोटिव। सर प्लीज एक्सप्लेन माय क्वेश्चन, थैंक यू। तो आज अपन इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक कमेंट और भी है, वो भी देखते हैं। अनिला यादव जी पूछ रहे हैं कि बैटरी को ऑफ करते समय आईपी इलेक्ट्रिकल का कॉक गलती से बंद हो गया तो क्या होगा, और आईपी मैकेनिकल का खुला रह गया तो क्या होगा। तो आज हम आईपी के कॉक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आइए देखते हैं, आपके सभी क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। जैसा कि हमारे साथी पूछ रहे हैं कि आईपी मैग्नेट वाल का कॉक, ये कॉक हो चाहे ये आईपी इलेक्ट्रिकल का कॉक है और ये आईपी मैकेनिकल का कॉक है, इनमें से कोई भी बंद रह जाए तो क्या होगा, वर्किंग पे क्या असर होगा, ये पूछा है इन्होंने। आजकल कई लोगों में एक ही मैग्नेट वाल दोनों मिक्स आ जाते हैं, आईपी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उसमें एक ही कॉक मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अधिकतर दो कॉक मिलते हैं। तो ऑपरेट कैसे होता है, जब आईपी मैग्नेट वाला डी एनर्जाइज होता है तो ये कॉक से ऑपरेटिंग प्रेशर जाता है, इसको ऑपरेट करता है और इधर से बीपी प्रेशर रुका हुआ है इसके ऊपर, तो ड्रॉप होके बीपी प्रेशर को ड्रॉप कर देता है। तो इस प्रकार ये वर्किंग है, ये मैंने अन्य वीडियो में भी बताया है। लेकिन उन्होंने सवाल किया कि कॉक इसका बंद अवस्था में रह गया तो वर्किंग पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि ये जानना होगा कि आईपी मैग्नेट वाल जो है वो काम क्या करता है। तो पहले इसके काम को जान लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमको समझ में आ जाएगा कि ये कॉक बंद होगा तो क्या होगा। तो ये कॉक बंद होगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि बीपी प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि अगर ये डी एनर्जाइज हो भी गया तो भी यहाँ से ये कॉक बंद है तो ऑपरेटिंग प्रेशर नहीं जाएगा, इसको ऑपरेट नहीं करेगा मैकेनिकल को, और इधर से ये बीपी प्रेशर एग्जॉस्ट के द्वारा ड्रॉप नहीं होगा। तो अब ये देखते हैं कि आईपी मैग्नेट वाल काम क्या करता है। ये देखो आईपी इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे कॉइल है, आईपी मैग्नेट वाल की कॉइल है। आईपी मैग्नेट वाल एनर्जाइज कब होता है, जैसे ही बैटरी को ऑन करते हैं, सीटीएफ रनिंग में होता है, इधर से आ रहा सप्लाई, इधर से सीटीएफ ये रनिंग में है, आके आईपी मैग्नेट वाल एनर्जाइज हो गया। ठीक है, एनर्जाइज होके क्या करता है, बीपी प्रेशर को ड्रॉप होने से रोकता है, या यूं कह सकते हैं कि बीपी प्रेशर पर ढक्कन का काम करता है। अब एक एक काम इसका समझ लेते हैं। यहाँ पे जब रियोस्टेटिक ब्रेक लगा रहे हैं तो सीटीएफ उस समय ब्रेकिंग पे रहते हैं, तो ये रनिंग का इंटरलॉक खुल जाता है और उस समय Q30 एनर्जाइज रहती है, इसलिए सप्लाई यहाँ से बन जाती है। अगर उस कंडीशन में कभी ओची का नेट नॉट टेंशन हो जाए, Q30 डी एनर्जाइज हो जाए, तो इंटरलॉक खुल जाएगा, आईपी मैग्नेट वाल डी एनर्जाइज हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था इसलिए की है कि जो रियोस्टेटिक ब्रेकिंग है वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है, बिजली की सप्लाई से लगता है। अब बिजली की सप्लाई कट हो गई तो फिर उस समय गाड़ी में मैकेनिकल ब्रेक लगाने की व्यवस्था की गई है बीपी प्रेशर को ड्रॉप करके। तो एक तो ये रियोस्टेटिक ब्रेक लगाते समय जब बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाए, नॉट टेंशन हो जाए, तो बीपी प्रेशर को ड्रॉप करेगा। दूसरा वीसीडी, यानी कि कभी भी वीसीडी ऑपरेट होती है तो क्यू वीसीडी एनर्जाइज होती है, क्यू वीसीडी का एनसी इंटरलॉक आईपी मैग्नेट वाल पर खुलता है और बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है। तीसरा काम, जब आप बीपी ईएमएस दबाते हैं तो एनसी इंटरलॉक यहाँ खुल, क्योंकि क्यू ईएमएस एनर्जाइज होती है, एनसी इंटरलॉक खुलेगा और आईपी मैग्नेट वाल डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो 1 2 3, चौथा काम इधर थर्मल रिले, जब रियोस्टेट ब्रेक लगाते समय कभी थर्मल रिले ऑपरेट हो जाए तो एनसी इंटरलॉक खुलेगा, आईपी मैग्नेट वाल डी एनर्जाइज हो जाएगा। 4 काम हो गए। 5वां काम, अगर एमवीआरएफ ने काम स्टार्ट नहीं किया, कितनी 5 नॉच तक भी, तो 6ठी नॉच पे क्या होगा, ये क्यूवीआरएफ का इंटरलॉक यहाँ नहीं लगेगा, GR0 से 5 ओपन हो जाएगा, यहाँ भी कट, यहाँ भी कट, तो ये जो आईपी मैग्नेट वाल को सप्लाई जा रही थी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि जब रियोस्टेट ब्रेक लगाते हैं तो ये इंटरलॉक खुला रहता है, सीटीएफ उस समय ब्रेकिंग में रहता है। तो ये टोटल कितने काम हो गए, 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम और 5 काम। 5 काम से ये आईपी मैग्नेट वाल डी एनर्जाइज हो जाता है। तो जब जब आईपी मैग्नेट वाल डी एनर्जाइज होता है तो बीपी प्रेशर को ड्रॉप करता है। अब क्या होगा, देखो ये डी एनर्जाइज तो हो जाएगा ये काम होने से, लेकिन बीपी प्रेशर को ड्रॉप नहीं करेगा। बीपी प्रेशर को क्यों नहीं ड्रॉप करेगा, क्योंकि देखो ये कॉक बंद है, ये आईपी मैग्नेट वाला का कॉक बंद है, या फिर ये कॉक बंद है। कोई भी कॉक बंद होगा तो भले डी एनर्जाइज हो गया, कॉक
बंद होने के कारण यहाँ से ऑपरेटिंग प्रेशर नहीं जाएगा और आईपी मैकेनिकल को ऑपरेट नहीं करेगा, जिसके कारण यहाँ से जो बीपी प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए वो नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आईपी मैग्नेट वाल्व का कॉक बंद रह जाए तो कितनी सेफ्टी बाईपास हो जाती है। 5 सेफ्टी टोटल बाईपास होती है, उसमें से बीपी, ईएमएस और वीसीडी वाला तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो दूसरी तो रियोस्टेटिक ब्रेक लगा के समय होगी, लेकिन ये दो तो बहुत इसलिए इस कॉक को कभी भी बंद नहीं रखना चाहिए। अगर लगातार कभी लीकेज हो भी जाए तो उसके बाद वापस खोल के चेक कर लेना चाहिए और उसको खुला ही रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, मनपसंद वीडियो देखिए। ऑडियो सुनने के लिए आप खबरी ऐप पे जाइए। खबरी ऐप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से आप जाके ऑडियो सुन सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।